हेलो। इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। किया एनिमेट आपने मोशन लेआउट के थ्रू? यस सर। चलो, तो आज हम कुछ और करते हैं। वापस से कंस्ट्रेंट ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास में कंस्ट्रेंट लेआउट आ चुका है और हम एक छोटी सी यूआई बनाते हैं यहाँ पे। तो कुछ बेसिक चीजें वापस देखते हैं। अब कुछ और चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी जब आप मोशन लेआउट के साथ में वर्क कर रहे हो। तो ठीक है, अपन ने एक बटन ले लिया, इसको चारों एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सेंटर में आ गया है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको यहाँ से लाना है, बटन को यहाँ आए और वापस नीचे चला जाए। समझ रहे हो? यहाँ से आए और यहाँ से वापस नीचे चला जाए। कभी कभार ऐसे एनिमेशंस की भी जरूरत रहेगी आपको, तो कैसे करें, कोऑर्डिनेट्स पे कैसे खेलें, इसको कहते हैं की मैपिंग। तो एनिमेशन में की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, की फ्रेम्स ऐड करके। तो जो आपका एनिमेशन का ड्यूरेशन है, उसमें आपको क्या मूवमेंट कराना है, कब कौन से पोजीशन पे किस चीज को ले जाना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के लिए मैंने एक बटन लिया है और अभी अपन बेस से एकदम बॉटम से लाएंगे इसको और यहाँ से ले जाके इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो अब इस तरीके से जाने के लिए बटन को क्या करना पड़ेगा, तो हम करते हैं यहाँ पे पहले तो इसको मोशन लेआउट में कन्वर्ट। तो कन्वर्ट टू मोशन लेआउट, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको कर दो बंद, इसको भी कर दो बंद। अब ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हम सेट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन कल वाला याद है ना आपको? यहाँ पे मोशन जो बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है, स्टार्ट टू एंड। तो एक कंस्ट्रेंट सेट ऐड हो गया है। तो अब स्टार्ट पे जाएंगे, यही बटन है अभी इस व्यू के अंदर, तो इस पे टैप करेंगे, इस पे जाएंगे, क्रिएट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्रिएट करने के बाद हम इसको ले जाएंगे एकदम बॉटम में। तो बॉटम में ऐसे भी ले जा सकते हो आप, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई करके। तो मैं वाई में इसको 400 दे देता हूँ। ठीक है, और एक्स में दे देता हूँ -200। ठीक है, तो ये इस जगह पे चला गया। अब इसका जो एंड पोजीशन है वो मुझे डिसाइड करना है। तो वो मुझे ले जाना है वापस से, इसमें भी कांस्टेंट ऐड करना है। तो इस बटन पे अब हम क्या देंगे, ट्रांसलेट करना है आपको। एक्स में 200 ले लो, +200, क्योंकि आगे की तरफ जाना है। और वाई में कर दो आप 400, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। स्टार्ट में यहाँ है, एंड में देखो यहाँ है, ये रहा। अभी आपको ये दिखेगा ही नहीं। मैं थोड़ा सा ना इसको, चलो ऐसे ही करते हैं, एक बार रन करते हैं एनिमेशन को। तो आपका बटन यहाँ से यहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लाना है और फिर इधर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले तो इसको पॉज कर दो। फिर यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, ऐड की फ्रेम्स। तो यहाँ पे आपको एक की एट्रीब्यूट ऐड करना है। अब किस पे करना है, कि मुझे बटन पे करना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल होते हैं यहाँ पे व्यूज तो सारे आ जाते हैं। मुझे किस पे करना है, सिर्फ बटन पे करना है। तो बटन पे टैप किया और बटन को जीरो तो यही है, मुझे 50 पे, 50 मतलब कि 50%। जैसे 100% जो होगा ना वो आपका ये होगा, ये आपका 100% जब एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ये आपका 0% जब एनिमेशन स्टार्ट होगा। मुझे चाहिए कि जब 50 हो ना, 50% ये एनिमेशन खत्म हो, तो इसकी एक की फ्रेम ऐड कर दूं और वहां पे मैं इसको कहाँ ले आऊं, ऊपर ले आऊं, ताकि इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाए। अभी देखो 50 पे कहाँ आएगा बटन, यहाँ आएगा।
देख रहे हो आप, डॉट 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 से, क्योंकि ये व्यू में नहीं है। ठीक है। और हमने इसको इतना नीचे किया है, तो कहीं पे भी आप ले जाओ इसको, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है की एट्रीब्यूट। किस पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे बटन पे करना है, तो बटन पे टैप कर दो। पोजीशन क्या लोगे यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जहाँ पे हो वो वाली आएगी। तो मुझे 27 पे नहीं करना है, या तो आप इसको यहाँ पे 50 ला के फिर करो, या फिर यहीं पे 50 डाल दो। ठीक है। करना क्या है मुझे, ट्रांसलेट करना है, और वो भी किस किस एक्सेस में करना है, वाई एक्सेस में, क्योंकि ऊपर लाना है ना मुझे। तो ट्रांसलेशन वाई, और ऐड कर दो। ठीक है, आ गया, पाथ बन गया इसका। अब इसको एनिमेट करता हूँ, आ रहा है। हालांकि मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आप कैसे एनिमेट कर सकते हो। और डालने इसमें की फ्रेम्स तो आप और ऐड कर सकते हो, कि जब ये सेंटर में आए तो विजिबल हो। तो उसके लिए हम तो पहले तो स्टार्ट में जाएंगे, इसका एट्रीब्यूट दे ही रखा है अपन ने। और कोशिश करो तो यहाँ से भी अल्फा दे सकते हो, बट बेटर है कि आप जहाँ एनिमेशन बिल्ड हो रहा है ना, वहां पे अल्फा दो। तो यहाँ पे हम जाएंगे कि एट्रीब्यूट, और बटन पे ही ऐड करना है, जीरो पे ही रखना है, और जीरो पे एक अल्फा ऐड करना है। अल्फा में इसको क्या दे देंगे अपन, जीरो दे देंगे। तो अल्फा पे टैप करना है, दिख रहा है आपको ये, इस पे टैप करना है। और इसकी वैल्यू अभी इसने 0.5 कर रखी है, तो मैं कर दूंगा इसकी जीरो। ठीक है। फिर एक और करना है एनिमेशन 50 के ऊपर, 50 के ऊपर पूरा विजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ कर देंगे 50, अल्फा ही ऐड करेंगे, तो एक और की फ्रेम ऐड हो गया। अब इस पे टैप करना है, और इस पे आपको अल्फा की वैल्यू क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। ठीक है। फिर एक और की फ्रेम ऐड करना है, और यहाँ पे भी बटन नहीं लेना है, यहाँ पे ले लेना है 100। जब एंड होगा तो क्या होगा, तो एंड के की फ्रेम पे आना है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर देनी है, सॉरी जीरो कर देनी है। ठीक है। अब वापस एनिमेशन को चलाते हैं, देख रहे हो आप। तो मल्टीपल एनिमेशन से आप डाल सकते हो। अब एक और करते हैं, मतलब यहाँ देखो, आपका जो आईडी होगा ना, उस पर सारे एनिमेशंस के की फ्रेम आ जाएंगे। जैसे ये एट्रीब्यूट्स है, एटीटी। एंड अपन ने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगाए, अल्फा और ट्रांजिशन ट्रांसलेशन वाई। ठीक है। फिर की फ्रेम ऐड करते हैं। और यहाँ पे भी हम बटन पे ही करेंगे, 50 पे, या पहले जीरो पे कर लेता हूँ। जीरो पे मुझे चाहिए रोटेशन एक्स। ठीक है, आ गया। इस पे टैप जरूर करना, फिर चेंजेस करना। ठीक है। और फिर मैं एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, की एट्रीब्यूट। और इसमें हम कर देते हैं 50। 50 क्यों ले रहा हूँ, ताकि देखो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो 0 से 100 के बीच में। ठीक है, जहाँ पे आपको चेंजेस करवाना है आपके नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आ गया ये, इस पे टैप करो, इस पे इसको इतना ही रहने दो। ठीक है। फिर एक और ऐड करो, विच इज की एट्रीब्यूट। यहाँ पे कर देंगे हम 50, सॉरी 100। रोटेशन एक्स ऐड कर दो, आ गया। रोटेशन में तीनों कौन एट्रीब्यूट्स आ गए इसके। इस पे टैप कर लेना। अगर आपका टैप नहीं हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, तो देखो टैप करने पे रेड हो जाएगा। मतलब यहाँ मेरी थीम के हिसाब से, बाकी आपके थीम के हिसाब से अलग कलर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको एनिमेट करते हैं, देख रहे हो आप। तो आप चाहो जैसा एनिमेशन यहाँ बिल्ड कर सकते हो, ये की फ्रेम्स ऐड करके। जैसे मुझे इसमें ये करना है, और एक टेक्स्ट व्यू भी लेना है, तो ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू यहाँ से। ठीक है, आगे। और इसको मैं क्या करता हूँ,
20 पे लिया था, ये 23। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। अब स्टार्ट इसकी पोजीशन हम दे देते हैं लेफ्ट से, क्रिएट कंस्ट्रेंट, और इसकी जो पोजीशन है या वहीं से देते हैं, वहीं से देंगे तो स्टार्ट यहाँ से होगा तो अजीब लगेगा, तो इसलिए मुझे यहीं से ट्रांसलेट एक्स करना पड़ेगा, और ट्रांसलेट एक्स में कर देता हूँ मैं -400 dp। चला गया अंदर, इस साइड चला गया वो। ठीक है, और एंड में क्या कर देते हैं, क्रिएट कंस्ट्रेंट, इस पे टैप करके है ना, क्रिएट कंस्ट्रेंट, और इसको एक्स में दे देते हैं 400 dp। ठीक है, और एक बार एनिमेशन चला के देखते हैं, जा रहा है इधर से उधर। ठीक है, ड्यूरेशन आप चेंज बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ये स्लो होगा। ठीक है, अब मेन चीज आएगी कि हमको टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी ना अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशंस क्या है कि की फ्रेम ऐड करने, की एट्रीब्यूट, और किस पे लगाना है, अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब दोनों आ जाएंगे। तो मुझे टेक्स्ट व्यू को लेना है। ठीक है, इसकी पोजीशन देते हैं 50। जब ये 50 पे आए तो इसमें हम स्केल एक्स और स्केल वाई दोनों देना चाहेंगे। स्केल एक्स ऐड, ऐड हो गया, कहाँ ऐड हुआ, ये रहा देखो स्केल एक्स, ये रहा आपका। ठीक है, और इसमें हम स्केल को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। फिर एक और एट्रीब्यूट करते हैं, ये तो एक्स एक्स में ही आएगा देखो करके, हुआ बड़ा, बट एक्स में ही बड़ा हुआ। मुझे तो दोनों साइड से बड़ा करना था, मतलब पूरा बड़ा करना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, की एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट व्यू। कई बार गलती हो जाती है कि अपन जल्दी जल्दी में बटन पे ले लेंगे, तो अपन को स्पेसिफाइड रहना है कि मुझे किस व्यू के ऊपर ये फ्रेम ऐड करनी है, की फ्रेम ऐड करनी है। मुझे टेक्स्ट व्यू पे करनी है, और पोजीशन क्या देनी है, 50 फिर से। और इस बार एक्स, स्केल एक्स ना देके स्केल वाई देना है। ठीक है, और ऐड कर देना है, तो स्केल वाई भी आ गया हमारे पास में। और इस पे टैप करना है सेंटर वाले पे आके, इसकी स्केल वाई में इसको 2 कर देना, एंटर। अब इस एनिमेशन को आप चलाओ। ठीक है, जब वो आ रहा है तब बड़ा होगा, फिर वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अब यही अगर आपको यहाँ पे अल्फा देना होता, तो इसमें भी आप क्या करते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे, और किस पे ऐड करेंगे, टेक्स्ट व्यू के ऊपर। पोजीशन दे देता हूँ मैं 50। ठीक है, और अल्फा दे देता हूँ ऐड। ठीक है, अल्फा आ गया हमारे पास में। और ये जब कर्व अंदर की तरफ है ना, मतलब यहाँ कोई वैल्यू बड़ी थी और यहाँ छोटी वैल्यू हो गई है। ठीक है, और जब ये कर्व बाहर की तरफ है, दैट मीन्स यहाँ वैल्यू बड़ी छोटी थी, उससे बड़ी वैल्यू हो गई है। तभी तो ऐसा कर्व बनेगा यूं ऊपर की तरफ। ये अगर नीचे की तरफ कर्व बन रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो यहाँ थी, इस कोऑर्डिनेट पे कम हो जाएगी। और वो अपने आप कैसे होगी, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इसने 0.5 कर दिया है। ये देखो अल्फा को 0.5 कर दिया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 रखना है, तो ये बराबर रहा यहाँ पे। तो मुझे क्या एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ेंगे, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। तो या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बाई डिफॉल्ट स्टार्ट और एंड यहाँ पे इन दोनों के एट्रीब्यूट्स अल्फा के 0 0 कर सकता हूँ। फिर सेंटर में इसको सिर्फ 1 कर दूं, तब भी काम चलेगा। और या फिर आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो ऐसे, टेक्स्ट व्यू 0 अल्फा ऐड, ये फिर से अल्फा आ गया, इधर आएंगे और इधर हम कर देंगे इसको 0। ठीक है, फिर एक और की फ्रेम ऐड करते हैं, टेक्स्ट व्यू 100 अल्फा आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू पे आओ, टैप करो, सेलेक्ट होना चाहिए। 0.5 की जगह हम इसको वापस कर देंगे 0। इधर क्या किया मैंने, इधर 0.5 नहीं क्या, 0 किया ना, इधर क्या किया है, 1 किया है, इधर क्या किया वापस
इसको सेलेक्ट करना है तभी आपको पता चलेगा। इस पे माउस बेटर रहेगा। 0.5 नहीं करना है इसको, 0 करना है। ठीक है, अब एनिमेशन पे चलाते हैं। तो ये विजिबल होगा, फिर वापस इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्री फ्रेम्स अपने इस पर्टिकुलर मोशन लेआउट में ऐड कर सकते हो कि भाई मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन तो चेंज करना ही करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वो तो मैंने बताया था आपको, ग्राफ की हेल्प से आप कर सकते हो, क्यूबिक बना सकते हो, हाइपरबोला बना सकते हो। बट द थिंग इज दैट के अगर मुझे इंटरनली जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर अलग अलग वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है, मैं तो अभी 50 का लिया है ताकि एक सिमेट्री लगे। आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर आप उसको चार पॉइंट में तोड़ना चाहो तो 4 पॉइंट में भी तोड़ सकते हो। जैसे कि 25 पे कुछ अलग करना है, फिर 50 पे कुछ अलग करना है, फिर 75 पे कुछ अलग करना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स पे गेम हो गया। ठीक है, तो आप ये कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हो, और यहाँ पे सबसे बेटर लगती है मुझे ये जो पैनल है ना, वो कितना बिल्कुल एप्ट लगता है इसके लिए। कि बटन के ऊपर जो एनिमेशन लगाए हैं वो यहाँ आ गए, टेक्सचर के ऊपर जो भी आपने की फ्रेम्स लगाए, मतलब एनिमेशन इन द सेंस की फ्रेम्स जो लगाए हैं अलग अलग। अल्फा के केस में आप चेक कर सकते हो, स्केल के केस में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक का देखो एक ग्राफ दिख रहा है आपको, पैराबोला दिखेगा। ठीक है, रोटेशन में यहाँ देख सकते हो, अल्फा में देख सकते हो। ठीक है, तो हर एक का एक ग्राफ दिखेगा जो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेबल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसको, जैसे यहाँ पे स्टार्ट और एंड है, मुझे एक और एनिमेशन सेट बनाना हो जिसको हम कंस्ट्रेंट सेट कहते हैं, तो क्या हम बना सकते हैं क्या? जैसे एक स्टार्ट से एंड बनाया, क्या मैं एंड से स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं कोई और एक सेट बना के स्टार्ट से सीधा उस पे ले जा सकता हूँ, फिर उससे सीधा एंड पे ले जा सकता हूँ क्या? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अभी तक जब भी हमने मोशन लेआउट में क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली ये दो ही आते हैं, स्टार्ट और एंड। क्या हम और कंस्ट्रेंट सेट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे टैप करना है आपको, क्रिएट कंस्ट्रेंट सेट, आईडी दे देनी है मिड। ठीक है, ऐड आ गया मिड, ये एंड, ये स्टार्ट। ठीक है, अब आपको एक कंस्ट्रेंट पाथ बनाना पड़ेगा कि भाई स्टार्ट से एंड करना है। तो आप क्या करोगे, अभी जो अपन ने एनिमेशन लगाए ना वो स्टार्ट और एंड के, मैं एक स्टार्ट और मिड का भी बना देता हूँ। यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे देखो आपके पास में क्रिएट ट्रांजिशन बिटवीन। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में क्या लेना है? स्टार्ट ही लेना है, एंड में मिड लेना है। समझ रहे हो ना, एंड में मिड क्यों लेना है? मुझे एक और ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है या पाथ बनाना है जो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आपके यूआई के अंदर अलग अलग एनिमेशन पाथ्स आप क्रिएट कर सकते हो मोशन लेआउट के अंदर, कि भाई जब यूजर इस पे टैप करे तो ये वाला एनिमेशन हो, लेकिन जब यूजर इस पे टैप करे तो ये वाला एनिमेशन हो। आप उल्टा भी बना सकते हो, अभी मैं उल्टा वाला भी बताऊंगा कि एंड से अगर स्टार्ट में आना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट से मिड हो गया, डू नथिंग नहीं करना है। जंप टू स्टार्ट, जंप टू एंड भी बहुत रेयरली यूज में आएगा, ज्यादातर आएगा एनिमेट टू एंड। एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो ना, तो एनिमेशन टू एंड, तो स्टार्ट से एंड में जाएगा एनिमेशन, और ऐड कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो देखो ये आ गया, एक और होवर करोगे तो यहाँ पे ये वाला भी होगा, ये वाला तो है ही है, और ये वाला एक और ऐड आ गया। अब अगर मुझे उल्टा करना हो, एंड से भी स्टार्ट में जाना हो तो भी बना सकते हो। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्टार्ट में दे दो एंड, और एंड में दे दो स्टार्ट। या उल्टा भी कर सकते हो, एनिमेट टू स्टार्ट, स्टार्ट से यहाँ स्टार्ट ही दो या एंड ही दो, और उसका उल्टा कर दो एनिमेट टू स्टार्ट, तब भी ये काम करेगा। नहीं तो आप बेसिक्स पे जाओगे तो स्टार्ट में दे दो एंड, और एंड में दे दो स्टार्ट। कंफ्यूज मत होना, ये आपके कांस्टेंट सेट के नेम्स है। आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नाम दे सकते हो, तो ये उसके हिसाब से रिलेट करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एनिमेट टू एंड करना है, तो एंड से स्टार्ट करना है और स्टार्ट पे आना है। तो स्टार्ट जो है वो एंड के अंदर है, इसलिए ये एनिमेट टू एंड किया है मैंने, और एंड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो एक और मेरे पास में आ रहा है, यहाँ पे होवर करूंगा तो यहाँ मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब इन पे टैप करते हैं, ये वाला एनिमेशन प्ले करते हैं, तो ये अभी नॉर्मल जो चल रहा है, और ये देखो हाफ पे ही आ रहा है क्योंकि हमने इसके ग्राफ्स में कुछ ऐड ही नहीं किया। की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे ना इसके भी, तो ये अपनी पोजीशन पे ही आ रहा है बस मिड में। ठीक है, और अगर मैं एंड वाला जो एनिमेशन है, देखो दो है, एक स्टार्ट से एंड वाला और एक एंड से स्टार्ट वाला। अगर मैं इसको करूँ टैप, उसको प्ले करूँ, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी अपन ने कुछ किया ही नहीं है। उल्टा चलाने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा कि भाई एंड में कुछ
एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे जो स्टार्ट के वक्त हो। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर मिड से अगर आपको एंड में जाना है तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे स्टार्ट में दोगे मिड और एंड में दोगे एंड, और एनिमेट टू एंड ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे अब एक और आ गया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक और आ गया। और अगर आपको ऐसा पैनल चाहिए जिससे कि ये ऐसे देखना ना पड़े मुझे, तो यहाँ पे इस पे जाना है आपको। ये देखो नीचे की साइड आ गया, आप नीचे की जगह लेफ्ट साइड में भी ला सकते हो, ये आ गए। तो ट्रांजिशन कितने कितने बना रखे हैं मैंने, तो ट्रांजिशन मैंने बना रखे हैं, एक तो स्टार्ट टू एंड, एक स्टार्ट टू मिड, एक एंड टू स्टार्ट और एक मिड टू एंड। ठीक है, और यहाँ पे कंस्टेंट सेट कितने हैं कि भाई स्टार्ट में है और एंड में है। एंड में अपने दो सेट्स दिए थे ना, ये देखो ये दोनों पे दिया था, स्टार्टिंग में हमने दे रखा है, बट मिड में हमने कोई नहीं दे रखा है, तो मिड वाली वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब आप जितने चाहो उतने एनिमेशन सेट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कंस्टेंट सेट क्रिएट कर सकते हो और उनके बीच में ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ये तीसरा ऑप्शन विच इज हाउ टू अनेबल दीज एनिमेशंस इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे एक टैप होता है, यहाँ पे एक होता है क्लिक हैंडलर और एक होता है स्वाइप हैंडलर। मोस्टली केसेस में जो एनिमेशंस होते हैं वो इन पे ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि हमको रन टाइम में एनिमेशंस देने हैं। यानी कि यूजर इस पे जब टैप करे तो जो स्टार पे वैल्यू आनी चाहिए वो, जैसे कि फेवरेट है में ऐड करना है किसी को, तो वो जो स्टार बना हुआ है वो बाय डिफॉल्ट खाली होगा, उस पर जब टैप होगा तो स्टार ना बड़ा हो फिर वापस छोटा हो जाए और फिर उसके अंदर कलर आ जाए, या उसका जो इमेज है वो चेंज हो जाए। तो ये काम कैसे कर सकते हो आप, स्वाइप क्लिक हैंडलर से। क्योंकि क्लिक पे आपको ये ट्रिगर करवाना है एनिमेशन को, या स्वाइप पे हैंडल करवाना है। एक ऑटो एनिमेशन होता है या ऑटो ट्रांजिशन होता है, जिससे क्या होता है कि जब आपकी यूआई बिल्ड होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड कर देगा, जो भी आपने एनिमेशन देना है ना, कि भाई मुझे स्टार्ट से एंड में आना है ऑटो ट्रांजिशन मोड में, यानी कि जैसे ही यूआई बिल्ड होगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हैंडलर पे जाओगे तो कौन सा ट्रांजिशन चाहिए आपको क्लिक के ऊपर, कि भाई मुझे ये वाला एनिमेशन चाहिए, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जितने आपने ट्रांजिशंस बनाए। हमेशा ध्यान रखना मोशन लेआउट तब बनेगा जब आपका यूआई तैयार है। ठीक है, अभी जैसे मैंने टेक्स्ट टू डाला ना, तो ये डाल सकता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स यूआई होती ना तो मुझे वापस कांस्टेंट लेआउट में जाना पड़ता, क्योंकि मोशन लेआउट में वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे जो कांस्टेंट में मिलता है। तो बेटर है कि आप पहले यूआई डिजाइन करो अपनी अच्छे से अच्छी, कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि एनिमेशन तो लास्ट में ही लगेंगे ना। आपकी यूआई तैयार है तो यू कैन ऐड द एनिमेशन टू ऐड द स्मूथनेस इन द ऐप, स्मूथनेस इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, तो उसके लिए करोगे तो वो तो लास्ट में ही ऐड होगा। तो आपकी जब यूआई 100% कंप्लीट हो जाए तब आपको ये एनिमेशन ऐड करना है। ठीक है, कोशिश ये रखनी है। बाकी इसके अल्टरनेट्स भी है, जो आपका मोशन सीन होता है ना, ये वाला जो एक्टिविटी मेन सीन है, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये डिलीट नहीं होगा जब आप कंस्ट्रेंट से मोशन में आओगे। तो मोशन में आ गए आप, सॉरी मोशन से कंस्ट्रेंट में आओगे, कर सकते हो आप यहाँ से वापस आना है ना, तो यहाँ पे जाओ मोशन लेआउट पे राइट क्लिक करो, कन्वर्ट व्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप वापस कंस्ट्रेंट लेआउट में आ सकते हो। बट फिर ये सब हट जाएंगे, ये सब इसलिए हट जाएंगे क्यों, क्योंकि आपका अब कंस्ट्रेंट सेट आ गया और कंस्ट्रेंट सेट में कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। बट आपका ये जो मेन सीन रहेगा ना वो ऐसे ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जब आप वापस मोशन में आओगे तो ये सीन एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये नहीं होगा, मेन सीन 2 करके आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेन सीन 2 को डिलीट मार देना है, मेन सीन को यहाँ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको स्प्लिट में जाना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देना। देखो अभी मेरा मेन सीन 2 हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी जो अप्लाई हो रखा है ना वो मेन सीन 2 है, क्योंकि मैंने सारी चीजें डिलीट करी थी, फिर मैं कंस्टेंट में गया था, फिर मैं बटन लेके आया था अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी। तो इसके लिए आज क्या हो गया कि जैसे ही मैंने वापस मोशन लेआउट कन्वर्ट किया तो इसने मुझे एक नया सीन क्रिएट करके दे दिया, और ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ लगे हुए हैं। तो जो अपन ने की फ्रेम्स ऐड किए थे ना, वो देखो यहाँ पे लगे हुए हैं सारे के सारे की फ्रेम सेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ कोड वाइज भी सब दिखेगा आपको। आप चाहो तो अगर आपके पास में ये इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज दैट कि वो सारे ऑप्शंस आपको एक मोशन लेआउट एडिटर से मिलेंगे, तो वहाँ बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना। और जब हम एनिमेशन की बात करते हैं और इतने डीप लेवल की बात करेंगे तो बेटर रहेगा कि वो एडिटर्स को आप यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स रहेगी। आपको मैंने जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि अगर आप कभी ऐसा करते हो तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी यूआई जो आप बना रहे हो पहले फिक्स कर लो कि यही फाइनल यूआई है, अब कंप्लीट है तो अब इसमें एनिमेशन डालोगे।
और एनिमेशंस आर डिपेंडेंट ऑन अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। ये कभी यूआई में नहीं होंगे। यूआई जो बना के देगा आपको डेवलपर, यूआई यूएक्स डेवलपर, वो एनिमेशन के साथ में नहीं देगा, वो सिर्फ यूआई देगा आपको। यूआई कैसे लोड होगी, जब बटन पे टैप होगा तो ये चीज कैसे बिल्ड होगी। तो एक तो होता है कि डायरेक्ट बिल्ड हो जाए, डायरेक्ट बिल्ड ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसमें एनिमेशन ऐड कर रहे हैं। तो जब एनिमेशन ऐड करेंगे तो वो स्मूथनेस आएगी ऐप के अंदर, तो उसके लिए हम एनिमेशन को ऐड करते हैं। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कैसे एनिमेशन करते हो। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बेसिक एनिमेशन है जो आपका टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलेगा कि देखो यहाँ यूआई ऐसी है तो आपको ये एनिमेशन इसमें लगाना है जो प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं, तो वो आपके, वो तो करने ही रहेंगे आपको, अगर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड बेसिक एनिमेशन का रोल आता है तो। लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं है क्लाइंट के ऊपर, तो अपनी यूआई को स्मूथ बनाने के लिए आपको ये चीज करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे, क्लिक हैंडलर लगाओगे, स्टार्ट टू एंड गए, बेसिक ले मतलब बेस लेआउट का मतलब क्या हुआ कि लेआउट पे कहीं पे भी क्लिक होगा, बेस लेआउट, इस पे कहीं पे भी क्लिक होगा तो एनिमेशन एग्जीक्यूट होगा। या आप चाहते हो कि एनिमेशन बटन के क्लिक पे हो, या आप ये चाहते हो कि टेक्स्ट के क्लिक पे हो, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मैंने किया बेस लेआउट और ऐड कर दिया, तो बेस लेआउट पे कहीं पे भी क्लिक होगा ना तो ऑटोमेटिकली एनिमेट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आपने बेस लेआउट से कर दिया है तो बार बार नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो मेन सीन 2 होगी इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है अब, क्लिक की, ऑन क्लिक। यहाँ पे कोई आईडी प्रिस्क्राइब नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये बेस लेआउट पे क्लिक लगा है। अगर आईडी स्पेसिफाइड होती, कैसे, जैसे मुझे ये एनिमेशन जो है, कहाँ गए अपन, यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे एक ऐड करते हैं, क्लिक हैंडलर। ठीक है, अब मुझे एनिमेशन करवाना है एंड टू स्टार्ट वाला, वो बटन के क्लिक पे करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा। अब आप जाओगे यहाँ पे मेन सीन 2, तो बटन कहाँ गया हमारा, ये रहा, एंड टू स्टार्ट, यही है हमारा ट्रांजिशन। इसको क्या क्लिक मिल गया है, टारगेट आईडी बटन, तो बटन के थ्रू ये एनिमेशन ट्रांजिशन में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लिक को हैंडल कर सकते हो। और एक ऐसा होता है स्वाइप हैंडलर, तो स्वाइप हैंडलर भी आप लगा सकते हो। तो उसके लिए हम थोड़ी सी एक यूआई बनाते हैं, स्वाइप हैंडलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइप हैंडलर को अपन डिटेल में भी ले जाएंगे, और ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो एनिमेशन होंगे ना वो आप कैसे होंगे, जैसे स्क्रॉल अप हो रहा है तो ऊपर वाली कोई इमेज है या कोई भी चीज है तो वो कोलैप्स हो जाए और पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका यूआई आ जाए। फिर जैसे ही आप ड्रैग अप करोगे तो वो यूआई वापस बड़ी हो जाए, ऊपर वाली जो पार्ट है, और वो आपको दिखने लग जाए। तो ये आप किससे कर पाओगे, स्वाइप पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस उसको डिलीट मारता हूँ, एक नई यूआई बनाते हैं अपन। ठीक है, मोशन लेआउट को कन्वर्ट कर देते हैं वापस कंस्ट्रेंट के अंदर, और एक सिंपल सी यूआई बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आप अपने कंस्ट्रेंट के अंदर लीनियर भी ऐड कर सकते हो और रिलेटिव भी ऐड कर सकते हो। और दूसरे एंड पे लीनियर के अंदर भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो और रिलेटिव के अंदर भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो, जहां रिक्वायर्ड है। बट ज्यादातर हम यूज करते हैं अगर हम कंस्ट्रेंट लेआउट को प्रेफर कर रहे हैं और कोई ऐसी यूआई है जिसमें मेरे को कंस्ट्रेंट्स की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी यूआई है, तो वो मैं लीनियर लेआउट उसके अंदर लेके उसको कंस्ट्रेंट कर दूंगा, लीनियर लेआउट को कंस्ट्रेंट कर दूंगा। क्योंकि मुझे अंदर के ऑब्जेक्ट्स पे कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाना है, मुझे उसके पूरे लेआउट पे अगर कंस्ट्रेंट लगाना है, और ये लेआउट अगर लीनियर या रिलेटिव से बन सकता है तो व्हाई नॉट गो फॉर रिलेटिव और लीनियर, जा सकते हो आप। ठीक है, तो अब हमारे पास में, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया क्या, कन्वर्ट कर दिया ना, हाँ। तो इस पे टैप करेंगे और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई अपनी इमेज ले लेनी है। और अब हम क्या करते हैं इसको, पहले तो चारों क्वाड्रेंट से जोड़ देते हैं इसको। तो ये दोनों से ही जुड़ेगा क्योंकि अभी दोनों ही एक्सपोज्ड है और दोनों बाहर गए हुए हैं। तो एक्सपोज नहीं है तो वो जुड़ेंगे नहीं, तो आपको मैनुअली जोड़ने पड़ेंगे। क्लिक कर दो, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्लिक कर दो, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कभी ऐसा हो ना कि यहाँ तो पॉइंट इधर चला गया, अब इसको राइट से जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ सकते हो। ठीक है, और मुझे ये 137 की डीपी नहीं चाहिए, क्योंकि तो ड्रैग किया तब अपने आप आ गई। तो मैं जीरो कर देता हूँ, इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, और इसके हम एक फिक्स हाइट ले लेते हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ तो खैर फुल ही लेनी चाहिए अपन को, तो फुल ले लेते हैं अपन।
मैच प्रिंट, और हाइट को मैं कर देता हूँ 270 DP। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गई हमारी वेब करने पे। और हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, हमारी यूआई में सबसे ऊपर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा जिसमें हम स्वाइप करेंगे ना, तो ये क्या कर चला जाना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्टेंस में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो नीचे वाला कंटेंट है वो ऊपर आ जाना चाहिए। तो अब नीचे वाले कंटेंट में मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है, तो टेक्स्ट दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लूंगा। तो लीनियर लेआउट मिलेगा आपको लेआउट से। ये रहा, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सिर्फ लीनियर लेआउट आएगा, वर्टिकल में क्या होगा, एक ओरिएंटेशन वाला जो टैग है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैप किए, ये आ गया हमारा लीनियर लेआउट। और लीनियर लेआउट को भी चारों तरफ से जोड़ दो। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 24 कर देते हैं। चलो 24 कर दो, यहाँ से 24, यहाँ से 24, ऊपर से भी 24 और नीचे से भी 24। अब इसमें केस में क्या करना पड़ेगा, इसने देखो फिक्स ले लिया, तो फिक्स नहीं लेना, मैच कर देना, ऊपर से भी मैच। ठीक है, तो ये हमारा अंदर का लीनियर आ गया। अब इस लीनियर में जो भी आपको काम करना है, अंदर आ जाते हैं अपन लीनियर लेआउट के अंदर। और यहाँ पे मेरे को सिंपल से एक यूआई बनानी है, एक टेक्स्ट के नीचे एक टेक्स्ट, ताकि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप दिखा सकूं, और जैसे यूजर उस पर स्वाइप करे तो ये जो हमारा इमेज है ये कोलैप्स हो जाए, और ये जो व्यू है वो यहाँ ऊपर आ जाए, और विद एनिमेशन है, एकदम से ना है, एकदम से भी कर सकता हूँ मैं इसको विजिबिलिटी ऑन करूंगा तो एकदम से ऊपर आ जाएगा। लीनियर लेआउट में आप ये कर सकते हो, लेकिन मेरे को एनिमेशन के साथ करना है कि जब वो ड्रैग कर रहा हो ना, ड्रैग होते होते, जब ड्रैग चल रहा है, अगर मैं ड्रैग वापस करूंगा तो ये बड़ा होगा, ड्रैग ऊपर ले जाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। तो ऑन ड्रैग पे ड्रैग स्वाइप कंट्रोल से मैनेज होगा, तो स्वाइप हैंडलर लगाएंगे अभी अपन यहाँ पे। बट पहले हम यूआई बना लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था कि यूआई पहले बना लेनी है, फिर उसको मोशन लेआउट में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, इसको हम कर देते हैं मैच पेरेंट, और रैप कंटेंट, टेक्स्ट, हेडिंग। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देनी है इसकी, और टेक्स्ट साइज 34 SP कर देनी है। ठीक है, आप SDP या SSP यूज करोगे। ठीक है, ताकि हर जगह मेंटेन रहे आपका फॉन्ट साइज। ठीक है, मतलब फॉन्ट के लिए SSP, एंड जहाँ पे भी आप DP दे रहे हो वहाँ SDP। ठीक है, हेडिंग आ गया हमारे पास में। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो इसका, तो वो हमने देख ही रखा है, और ऐड कर ही लेते ताकि थोड़ा सा यूआई भी बेटर हो हमारा। तो एट्रीब्यूट्स में आता है, यहाँ फॉन्ट फैमिली में जाता हूँ, तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा, मेरे को टैप करना पड़ेगा पहले इसके ऊपर। हाँ, यहाँ पे जाना है, और इसमें मोर फॉन्ट्स पे जाना है। इसके लिए मैंने ऐड नहीं करा था, वो प्रीवियस क्लास में अपन ने किया था। मॉन्सेरेट, कौन सा लेना है, रेगुलर। ठीक है, क्रिएट अ डाउनलोडेबल फॉन्ट नहीं, ऐड फॉन्ट टू प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू आ गया। सब हेडिंग, ठीक है, इसको भी हम फॉन्ट दे देते हैं, मॉन्सेरेट आ गया क्या अपना। ओके गुड। अच्छा, अपन ने कॉपी पेस्ट ही किया था ना। फिर एक और लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा थोड़ा सा 20। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा, तो हम क्या करते हैं, कभी भी आपको डमी कंटेंट लेना हो
तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ देखने के लिए कि आपका टेक्स्ट अगर इतनी साइज का आएगा, या ऐसा टेक्स्ट लगाएंगे अपन रन टाइम में, टेक्स्ट लगेगा तो कैसा दिखेगा। तो इसमें बेटर तरीका क्या रहता है, वैल्यूज में आना है, स्ट्रिंग्स में आना है, स्ट्रिंग ऐड कर देनी है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन ही ले रहा हूँ, आपको जिस पेज पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है उस पेज का नाम भी देना है। जैसे मेरी मेन एक्टिविटी तो आपकी कोई और एक्टिविटी होगी, जैसे कि होम डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, जो भी है जिस पेज पे कर रहे हो, ताकि आपके लिए इजी हो जब आप वहाँ स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं आपका ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोट्स में इश्यू आ रहा है। इसके लिए ना इसके लिए कोड होता है जो आपको ऐड करना होता है, ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट। ये एग्जैक्टली स्पेशल कैरेक्टर्स दे रहा है, बट अपन को चाहिए बस उसके आगे लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो गैड कर लेगा। मतलब कि गैड कर लेना चाहिए क्योंकि अपन ने एक्सएमएल में दिया है, एक्सएमएल में डायरेक्ट नहीं दिया है। चलो यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। मतलब इसके आगे एक एट द रेट यूबी करके कुछ ऐसा, मतलब एक्चुअल में एक कोड नहीं होगा, कोड होगा तो एक्चुअल स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको रूपी का साइन लेना है तो उसका एक कोड होता है, वो कोड लिखेंगे तो रूपी साइन आएगा। डॉलर का एक कोड होता है तो वो डॉलर साइन लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको गेट करते हैं, एट द रेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देते, 16 कर। इसको मैंने इटैलिक नहीं करना, इसे करना। ठीक है, तो एक सिंपल सी यूआई बन गई हमारी, अगर हम जाके देखें तो। यस, एक सिंपल सी यूआई बन गई हमारी। और अब मुझे क्या करना है कि जब ये स्वाइप किया जाए ऊपर की तरफ तो ये बंद हो जाए और ये ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मोशन लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आता है और यहाँ कन्वर्ट टू मोशन लेआउट कर दिया, कन्वर्ट। कन्वर्ट करते ही इनमें दो चीजें ही हैं, वो दोनों चीजें आ गई आपके पास में। ठीक है, अब स्टार्ट में हमको क्या करना है, ये हमारा स्टार्ट है। तो स्टार्ट में तो कुछ नहीं करना, एंड में इसको क्या करना है, कोलैप्स करना है। कोलैप्स करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके अंदर हाइट को छोटी कर सकते हो, आप इसके अंदर स्केलिंग कर सकते हो, बट बेटर तरीका है स्केलिंग करके। ठीक है, या विजिबिलिटी कर सकते हो, इनविजिबल कर सकते हो, गॉन कर सकते हो, बट बेटर तरीका हमेशा क्या रहेगा आपका, स्केलिंग करके। तो अब स्केल वाई में इसको हम देखते हैं। तो एंड में आता है इमेज यू पे कंस्टेंट ऐड करते हैं, और इसमें मैं क्या दूंगा, स्केल वाई। एक्स में एक्स में छोटा होगा तो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, वाई में छोटा होगा तो ऐसे कोलैप्स होगा, और मुझे वाई में ही छोटा करना है। स्क्रॉल भी तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्केल वाई, बंद कर देते, स्केल वाई 0 करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक बार एनिमेट करते हैं, हो रहा है। तो ये तो छोटा हो रहा है, बट मुझे इसको ऊपर भी ले जाना है कंप्लीटली, क्योंकि इसकी हाइट तो है ना अभी हमारे पास में। तो ये चीज तो हो रही है। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो रहा है तो इसकी जो हाइट है, एंड में जाएंगे, इसका कांस्टेंट अपन ने ऐड कर ही रखा है। इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 0 dp। अब 0 dp करूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। यहाँ अगर मैं 0 dp करूंगा कंस्टेंट के अंदर तो क्या होता है, क्या 0 dp से इसकी हाइट खत्म हो जाएगी, या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, वो इसका कॉन्सेप्ट है।
तो जो अपन ने कंस्ट्रेंट लेआउट किया है तो उसके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए। जब हम जीरो डीपी कर देते हैं तो जीरो डीपी का मतलब कंस्ट्रेंट में क्या होता है? हाँ बोलो। सर ये 0 dp से ऊपर चला जाएगा और हेडिंग जो इसके साथ कॉन्स्टेंट है ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। वो तो अपन को चाहिए, हाँ। बट वो नहीं होगा जीरो डीपी पे। जीरो डीपी पे कुछ और होता है, अगर आपको याद हो तो। मैच कंस्ट्रेंट। जब हम किसी को कंस्ट्रेंट को मैच करवाना चाहते हैं ना, फुल साइज देना चाहते हैं, तो जीरो डीपी यूज में आता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे जीरो डीपी कर दूंगा ना इसको, तो ये बड़ा हो गया एंड पे। ये देखो, जीरो मतलब वो पूरा ले लेगा एरिया। जीरो मतलब होता है कंस्टेंट में मैच करना, और यहाँ पे मैच हो गया ये तो। ठीक है, तो जीरो डीपी नहीं लेना है आपको, आपको वन डीपी लेना है। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब जो मुझे चाहिए था वो हो गया। चला के देखें एक बार। हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। जैसे ही हम ये हम कहाँ लगाएंगे? स्वाइप पे लगाएंगे। तो ये एनिमेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, ये स्वाइप पे होगा। मैं इसको शो करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ऐसे होगा। अब आप कहोगे कि यार ये मतलब विड्थ वाइज क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि देखो, अपन ने इसका हाइट छोटा किया है ना, तो इसका एक रेशियो है इमेज का। या तो हम क्या करें इसको, एक स्केल टाइप होता है, वो स्केल टाइप बाय डिफॉल्ट हम इमेज में सेट कर देते हैं। यहीं पे आके करना पड़ेगा, स्प्लिट में आते हैं। यहाँ पे स्केल टाइप होता है, फिर टेक्स्ट वाई। ठीक है, अब वापस डिजाइन में आते हैं। फिर भी ये रेशियो को मेंटेन ना करे बस। हाँ, अब देखो ये अपने आप एक टाइम के बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो ये अपना आप उस पॉइंट पे छोटा हो रहा है और फिर बंद हो रहा है। उसकी हाइट छोटी हो रही है उसके हिसाब से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? इस पे अल्फा लगा सकते हैं। बिल्कुल। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, एंडिंग में हम जाएंगे, इसके एंड में अल्फा को जीरो कर देंगे। ये एक और एनिमेशन चाहिए रहेगा अपन को। ठीक है, और ये एनिमेशन हम कहाँ लगा देंगे? स्वाइप के ऊपर। तो यहाँ पे देखो एक स्वाइप हैंडलर आता है। स्वाइप हैंडलर पे आपको स्टार्ट टू एंड करना है। कब करने पे करना है? ड्रैग डाउन करने पे करना है या ड्रैग अप करने पे करना है? तो ड्रैग अप करने पे, क्योंकि ड्रैग अप करेंगे ना तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो ड्रैग अप पे लगाना है। देन एंकर साइड क्या होगी आपकी? बॉटम। बॉटम क्यों होगी? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ड्रैग अप करेंगे तो एंकर कौन बनेगा? नीचे वाला बनेगा। तो यहाँ पे अपन बॉटम देंगे। स्वाइप में देखो, आप सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, स्वाइप लगा रहे हो तो। आप अगर लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहे हो तब भी कुछ एनिमेशन लगाना है तब भी आप लगा सकते हो। और ऊपर नीचे स्वाइप कर रहे हो तब भी कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, एंकर आईडी हम दे देते हैं। भाई एंकर कौन रोल प्ले करेगा? ये लीनियर लेआउट रोल प्ले करेगा। अब ये एंकर होगा, मतलब यहां से अगर मैं ड्रैग करूंगा ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आप बेस लेआउट भी दे सकते हो, नन मतलब बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी आप ड्रैग करो। आप इमेज पे करोगे तो इमेज से होगा एंकर आईडी। ठीक है, तो मैं लीनियर लेआउट को दे देता हूँ ऐड। समझ में आया? तो इस तरीके से हम स्वाइप को मैनेज कर सकते हैं। ये देखो ऑन स्वाइप आ गया, और ऑन स्वाइप पे आप ये ड्यूरेशंस जो आपको सेट करनी है, ये पूरा ग्राफ आ गया इसका, कि कैसे ड्रैग होते ही कैसे काम करेगा। तो आपको एक्सेलरेट करना है, वेलोसिटी ऐड करनी है, ड्यूरेशन ऐड करना है, वो सब आप यहाँ कर सकते हो। ऑन स्वाइप में हमारा ये देखो ऐड हो गया। क्लिक में कुछ नहीं लगा रखा है। और ट्रांजिशन करते हुए कुछ काम करना है तो ट्रांजिशन मॉडिफायर्स है, जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको ऐसा काम करना है क्यूबिक वाला, तो वो भी आप कर सकते हो। कर्व को मोड़ सकते हो। तो अब जब एनिमेट होगा तो ये स्लो से स्टार्ट होगा और बीच में फास्ट होगा। हालांकि स्वाइप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये नॉर्मल जब आप एनिमेशन बिल्ड, कोई चीज को बिल्ड कर रहे हो, या किसी चीज को स्क्रीन से बाहर निकाल रहे हो या स्क्रीन से अंदर ला रहे हो, तो उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आ कैसे रहा है, उसमें आप इंटरपोलेटर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस आ गए। समझ में आया आपको? ये बेसिक ऑप्शन से कस्टम एट्रीब्यूट हमने कल देख ही लिया कि कोई भी कस्टम एट्रीब्यूट अगर मुझे लगाना है। एक चीज और करते हैं मस्त, जैसे एंड है तो अब एंड में मुझे ना इस इधर ये स्पेसिंग नहीं चाहिए, ऊपर वाली इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और राइट में भी चाहिए, लेफ्ट में भी नहीं चाहिए, वो तो इमेज थी तब मुझे चाहिए थी।
अब नहीं चाहिए तो एंड पे आएंगे और ऐड में कंस्ट्रेंट्स पे टैप करेंगे। यहाँ पे अभी भी 24 है, इसको पहले ऐड करो, क्रिएट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब हम इसको एंड पे सेलेक्टेड है, लीनियर लेआउट पे आना है और यहाँ पे 24 की जगह मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, और हेडिंग से तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 में तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 8 ही रहने देता है। ये तो बॉटम से हो गया, सॉरी, हेडिंग में 0, 0 की बजाय चलो 0 ही कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, इधर भी 0 कर देते हैं, टॉप से लेफ्ट और राइट से हम 8 कर देते हैं। ठीक है, अब वापस से एनिमेशन को चलाते हैं। देख रहे हो आप, पहले पैडिंग ज्यादा थी, अब पैडिंग कम हो गई। और ये सिर्फ आपको टॉप और लेफ्ट से दिख रही है, क्योंकि राइट से फर्क नहीं पड़ता और ना ही बॉटम से फर्क पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है। या फिर उल्टा कर सकते हो आप, जब स्टार्ट है तो 8 दे दो, क्योंकि ज्यादा लग रहा है ना मुझे इसमें, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। इसको 0 करते हैं। ठीक है, इसको 8 करते हैं, सॉरी 8 करना है अपन को, इसको भी 8 करेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अभी बेटर लग रहा है। और एंड में हम क्या करेंगे, एंड में इसको वापस 24 कर देते हैं, ऊपर से 8 कर देते हैं, लेफ्ट और राइट से 24 कर देते हैं। ये भी आप कहीं जगह देखते हो ऐसे एनिमेशंस। और अगर आपको ये पकड़ में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब दिख जाएगा बट आपको नहीं ऐसा आएगा, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, तो उस पर टैप करना है, फिर एनिमेशन प्ले होगा। नहीं तो मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, इसमें लेफ्ट में लगा दो। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा कौन से ट्रांजिशन की, यहाँ जितने भी ट्रांजिशन होंगे वो दिख जाएंगे। ये आ गया, अब इस पर टैप कर दो और ये एनिमेशन, देख रहे हो, ये टेक्स्ट भी एडजस्ट हो रहा है एनिमेशन के हिसाब से, क्योंकि पैडिंग बन रही है, राइट से पैडिंग आ रही है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली जितना अभी तक हमने सीखा है, लीनियर सॉरी कंस्ट्रेंट एंड मोशन लेआउट, तो एक पूरी यूआई बनाएंगे, जिसमें मैं क्या करूंगा कि जैसे यही कुछ होगा एक्चुअल में, जैसे हम कोऑर्डिनेट लेआउट्स पे वर्क करते हैं वैसा कुछ काम करेंगे। जैसे कि आपका जीमेल का यूआई है या कुछ ऐसा है, जिसमें यहाँ एक यूजर की प्रोफाइल है और यहाँ पे यूजर की डिटेल्स है। जब मैं उसको स्क्रॉल अप करूँ तो ये यहाँ पे एक बॉक्स में बन जाए, कुछ और व्यू मिल जाए, और उस व्यू के अंदर ये जो इमेज है वो यहाँ से घूम के इसके अंदर ऐड हो जाए। ऐसा आपको देखने को मिलती है ऐसी यूआईज। ठीक है, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ से घूमेगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ जो एक सर्कल सर्कल के अंदर हमारा इमेज होगा वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वापस इमेज वहां से उठेगा और यहाँ आके सेट हो जाएगा। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम कल बनाएंगे, और एक और बनाएंगे जो हमारे यूट्यूब के अंदर होता है। यूट्यूब में जब आप स्वाइप डाउन करते हो तो आपने देखा होगा ना कि ये जो जैसे वीडियो चल रहा है पे यहाँ पे, तो वो यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है, छोटा सा हो जाता है वो वीडियो, और साइड में प्ले एंड क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। क्लोज करना है तो वहां से क्लोज कर दो, इसको पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं अपन, पॉपअप व्यू कहते हैं। तो ये पॉपअप व्यू क्रिएट करने का अलग तरीका भी होता है, बट क्योंकि हमारे पास में कंस्ट्रेंट लेआउट है तो हम ये चीज भी अचीव कर सकते हैं। और ऐसी डिजाइन अगर हमने कंस्ट्रेंट लेआउट या मोशन लेआउट में बना ली है, एक्चुअल में मोशन लेआउट में हम ये एनिमेशन लगा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट ही लगा रहे होंगे। तो अगर ऐसी डिजाइन अपन ने मोशन लेआउट में बना ली है, तो हम फिर कैसी भी डिजाइन आगे, अगर हमको कैसा भी मोशन लेआउट हमको क्रिएट करना होगा तो हम क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इन दोनों में से एक ट्राई करके आना, कल अपन ये दोनों ट्राई करेंगे, मतलब बनाएंगे। दोनों समझ में आया ना, एक तो ये कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो पहले यहाँ एक प्रोफाइल बनानी है आपको, जैसे नाम आ जाएगा WH क्यूब टेक, मतलब कुछ भी नाम ले सकते हो आप, नाम आ जाएगा WH क्यूब टेक, नीचे ईमेल आ जाएगी उसकी। ठीक है, और मोबाइल नंबर आ जाएंगे, और यहाँ उसकी एक प्रोफाइल आ जाएगी सर्कुलर वे में। सर्कुलर के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताई थी सर्कुलर की। ठीक है, हम आगे कस्टम ड्रॉयबल के अंदर भी ऐसे ड्रॉयबल्स बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में वो इमेज आ गई। अब जैसे ही आप इसको स्वाइप करो तो एक एनिमेशन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से उठे और इतना एक बॉक्स क्रिएट हो जाए यहाँ पे, जिसको आप इनविजिबल भी कर सकते हो। जैसे ही स्क्रॉल अप हो तो वो क्रिएट होने लग जाए, या यहाँ से जब ऊपर जा रहे हैं तो इसके अंदर से ये इमेज गायब हो, और इमेज गायब होने होके यहाँ एक ड्रॉयबल आ जाए, और उसके अंदर ऐसा लगे कि ये एक ऐप बार में कन्वर्ट हो गया है। ऐप बार के अंदर वो इमेज छोटा सा यहाँ पे सेट हो जाए,
और यहाँ पे उसका आगे का नाम आ जाए और नीचे उसकी ईमेल आ जाए, बस। फिर जैसे मैं ऊपर करूँ तो वापस पूरी डिटेल में पीछे वाला इमेज भी आए और वो बड़ा सर्कुलर वे में आए और यहाँ पे उसका नाम और ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाए। तो ये आपने डिजाइन बहुत कॉमन है, ये देखी होंगी। ठीक है, ये हम कोऑर्डिनेटर लेआउट से एग्जीक्यूट करते हैं, कोऑर्डिनेटर लेआउट्स बना के ये काम करते हैं, बट मोशन लेआउट से ये चीज आसान हो जाती है। ऑन स्वाइप पे आप ये सारा काम करवा सकते हो, तो आपको अलग से कोऑर्डिनेटर लेआउट को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो थम्स अप कर दो। कुछ एनिमेशन आपने क्रिएट किया है तो वो आप मुझे शोकेस कर सकते हो। मल्टी शेयरिंग में ऑन कर रहा हूँ। यस, ईशान एंड वैभव, दीपेश। ओके, वेरी गुड। सर ये क्रिएट की थी मैंने। हम्म, गुड। सर इसमें ये कैसे लगाएंगे, कैसे इसको, मतलब मीन्स रन टाइम में अगर मैं सिर्फ ये ऐप को खोलते ही जो है इनको ये ट्रांजिशन ऑटो करवाना चाहता ऑटो हूँ तो वो कैसे ट्रांजिशन, होगा? ऑटो ट्रांजिशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक ऑटो ये जो यहाँ पे ट्रांजिशन। है ये हाँ, ऑटो एनिमेट ट्रांजिशन। टू एंड, एनिमेट टू एंड। अच्छा ये कर देंगे और ऐप तो चलाएंगे तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, ये ऑटो ट्रांजिशन होता है। अगर आप ओके। ऑटो ट्रांजिशन ये नहीं करोगे तो फिर आप क्लिक बिहेवियर डाल सकते हो या फिर स्वाइप बिहेवियर डाल सकते हो, जैसे जो कि ऊपर से आएगा प्लस में, जो अभी अपन ने देखा। ठीक है यहाँ पे। हाँ सर, हाँ। तो क्लिक पे भी आप रन टाइम में कोई क्लिक के ऊपर लगाना है तो वो भी कर सकते हो। आप स्वाइप पे करवाना चाहते हो, लेफ्ट राइट स्वाइप, तो वो स्वाइप से भी हो सकता है। और जब आप चाहते हो कि यार ये यूआई जब बिल्ड हो तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो, तो वो ऑटो ट्रांजिशन से कर सकते हो। ठीक है ठीक वैभव? है सर। ओके, गुड। और किसी ने बनाया है? बनाया था सर, बट वो हुआ नहीं एक्चुअली। मैं आज फिर से ट्राई करता हूँ उस पर। मतलब कुछ कुछ चीज है जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो, नहीं तो आप ट्राई करो और फिर कोई प्रॉब्लम्स आए तो नहीं, पूछ। हाँ मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से फिर से। ठीक है, बट कुछ नहीं आज बना। वाली चीज भी नोटिस में डालना। आज जो मैंने टास्क दिया है वो टास्क ट्राई करना, क्योंकि अगर वो आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। गुड बाय, सी यू।